हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय निशु सिंह में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हमारे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो 12th के बाद कोई गुड स्कोप वाला कोर्स करना चाहते हैं जिससे फ्यूचर में बेटर अर्निंग कर सकें। आइए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। और एग्ज़ाम्पल देने से पहले एक बात और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, मीन्स सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं एक एग्ज़ाम्पल की तरफ। 12th के बाद तनुषी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस विषय का चुनाव करे जो भविष्य में उसके लिए सफलता के दरवाजे खोले। परिवार के आधे लोग चाहते थे कि वह इंजीनियर बने, आधे चाहते थे कि वह सिविल सर्विसेज में जाए। दोस्त उसे बिजनेस कोर्स का सजेशन देते थे, लेकिन उसका मन एयरफोर्स में जाने का है। अत्यधिक विकल्प होने के कारण वह भ्रमित है कि वह कौन से विषय का चुनाव करे। दरअसल यह उलझन हर उस स्टूडेंट की है जो विषयों के विकल्प में अपना भविष्य तलाश रहा है। एक समय था जब सीमित ऑप्शंस होते थे, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल और सिविल सर्विसेज। अच्छे स्टूडेंट इन्हीं की ओर रुख करते थे, लेकिन आज उनके सक्षम इतने विकल्प हैं कि वे भ्रमित हो जाते हैं, और अगर उनको सही तरीके से विषय का चुनाव नहीं किया तो उनका भविष्य ही दांव पर लग जाता है। आइए हम कुछ ऐसे टॉप 15 कोर्सेज लेकर आते हैं जो उन स्टूडेंट्स की कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे जो अभी भी भ्रमित हैं कि उनको क्या करना चाहिए आफ्टर 12th। ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी स्ट्रीम। ग्रेजुएशन एक डिग्री कोर्स है जिसे 12th के बाद किसी भी स्ट्रीम से किया जा सकता है, जैसे साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। इसकी ड्यूरेशन जो होती है वो 3 इयर्स की होती है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स से करे जाने वाले ग्रेजुएशन डिग्री के बारे में बताएंगे। इससे आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट से ग्रेजुएट होकर हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन, MSc, MCA, MBA, PhD एक्सेट्रा। आप अपने ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसी निकलती रहती है, जैसे SSC, UPSC, बैंकिंग के लिए। ये सभी जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं आपकी ग्रेजुएशन लेवल्स पर निकलती हैं। सो आप एक बार ग्रेजुएशन पे भी फोकस कर सकते हैं। पुलिस सर्विस इन इंडिया। इंडिया में पुलिस सर्विस का महत्व कितना है ये कौन नहीं जानता है। अगर आपने 12th पूरा कर लिया है तो आप भी पुलिस सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। इंडिया में पुलिस सर्विस ज्वाइन करने का एंट्रेंस प्रोसेस कुछ अलग अलग होते हैं, रिटन एग्ज़ाम, फिज़िकल एग्ज़ाम, कभी कभी साक्षात्कार से डायरेक्ट ज्वाइनिंग भी होती है। आपका इंटरेस्ट अगर इनोवेशन और रिसर्च में है तो आपकी जगह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में पक्की है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल स्पेस टेक्नोलॉजी में आपकी सीट बिल्कुल पक्की है। IIST के ग्रेजुएशन कोर्स में लगभग 156 ही सीट होती हैं, जिसका एंट्रेंस एग्ज़ाम सेंट्रल माध्यमिक बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है, और इसको सिलेक्शन प्रोसेस JEE मेंस की मेरिट लिस्ट के आधार पर होता है। अगर आप 12th साइंस स्ट्रीम से पास आउट हैं तो JEE मेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। नेशनल डिफेंस एकेडमी। अगर आपका ड्रीम इंडियन आर्मी, नेवी या फिर इंडियन एयरफोर्स में जाने का है तो आप डेफिनेटली NDA एंट्रेंस के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि NDA इंडियन गवर्नमेंट में से एक मोस्ट वेलकम पोस्ट में से एक है। NDA का एंट्रेंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, NDA का एंट्रेंस एग्ज़ाम UPSC द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको फिज़िक्स और मैथ्स के साथ 12th में पास होना ज़रूरी है, तभी फ्रेंड्स आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आज के ज़माने में कौन नहीं चाहता है NDA के लिए ज्वाइन करना। अब आता है हमारा 5th कोर्स, चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आप अकाउंटिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए CA बिल्कुल सही कोर्स है, क्योंकि यह इंडिया का सबसे पॉपुलर कोर्स है और सबसे वैल्यूएबल कोर्स है। इस कोर्स को आप BCom के बाद भी कर सकते हैं, या फिर आप 12th के बाद भी इसमें आप जैसे प्रिपरेशंस होती है उसके बाद भी आप इसका एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। फार्मेसी कोर्स में करियर। बेसिकली फार्मेसी में 2 कोर्स होते हैं, B फार्मा, D फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी और डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी। ये 4 इयर्स का अंडर ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स है, और इसे पूरा करके आप
फार्मेस्ट या फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आप अपना मेडिकल स्टोर या फिर आप किसी मेडिकल स्टोर पर या फिर आप किसी हॉस्पिटल में, इस तरीके से आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। इसमें आप खुद का बिजनेस भी ओपन कर सकते हैं। फाइन आर्ट्स आज के दौर में सबसे ट्रेंडिंग फील्ड है और इसकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ये एक ऐसा उभरता हुआ फील्ड है जिसमें डिज़ाइनर्स की डिमांड ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है। तो स्टूडेंट्स, आप फाइन आर्ट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 12th। अब आता है फ्रेंड्स हमारा बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है, एक ऐसा फील्ड है जिसमें ग्रो करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मौके होते हैं। और फिर सबसे मेन इसमें क्या होता है कि 12th के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा इस फील्ड में आ सकते हैं, जैसे SBI PO और IBPS PO, क्लर्क एक्सेट्रा, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है बैंकिंग फील्ड के में आने के लिए। वो इसी से आपकी एलिजिबिलिटी, कोर्स, जॉब और सैलरी पर निर्धारित होती है। तो आप इसमें ईज़िली आप SSC के थ्रू SBI अपना बैंकिंग का एग्ज़ाम क्लियर करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 12th। अब आता है फ्रेंड्स आपका ITI कोर्सेज। यहाँ पर आप 8th 10th और 12th के बाद अप्लाई कर सकते हैं। ITI कोर्सेज 6 महीने से लेकर 2 साल का होता है और इसमें आप 2 तरीके के फील्ड होते हैं, इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग, जो बहुत डिमांडिंग है। इस फील्ड में आप खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि प्लम्बर शॉप, पेंटर, रिपेयरिंग शॉप फॉर मैनी कैटेगरीज लाइक व्हीकल, वेल्डिंग, वायरिंग एक्सेट्रा। इसमें आपके काफ़ी सारे खुद के बिज़नेस करने के दरवाजे खुलते हैं। यहाँ से आप कहीं भी आप मतलब बहुत अच्छी पोस्ट पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स क्रिएटिव कोर्स में से एक है, क्योंकि यह केवल इंडिया में फेमस नहीं बल्कि फ़ॉरेन में भी बहुत फेमस है। इस कोर्स को बेस्ट कोर्स फॉर गर्ल्स आफ्टर 12th के नाम से प्रसिद्ध है। फैशन टेक्नोलॉजी के लिए आपके पास क्रिएटिव माइंड, गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट एंड गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर लाइफ स्टाइल होना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में फिटनेस इंस्ट्रक्टर में करियर बहुत ही डिमांडिंग और वैल्यूएबल है। इंडिया में कई ऐसे टॉप कॉलेज और इंस्टीट्यूट हैं जो इस कोर्स को करवाते हैं और इसके दौरान आप बॉडी मसल्स इंजरी, मसल्स ग्रो आदि सहित आपको शरीर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है ताकि आप तकनीकी रूप से तैयार हो जाएं। बस आप इस कोर्स को 12th के बाद कर सकते हैं और इसे पूरा करने के बाद आप जिम, होटल, अपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट सेक्टर आदि में काम कर सकते हैं और एक अच्छी सैलरी पैकेज पा सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसका एरिया बहुत ही बड़ा है। इसमें बहुत ऐसे कोर्स हैं जिसका ड्यूरेशन 3 मंथ से लेकर 3 इयर्स तक के होते हैं। बेसिकली आप इसे 10th 12th ग्रेजुएशन के बाद भी करियर बना सकते हैं। आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स के अंतर्गत मिलते हैं इसमें DTP बेसिक कंप्यूटर कोर्सेज, जैसे साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज, MS ऑफिस सर्टिफिकेशन कोर्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोर्सेज होते हैं, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया कोर्सेज, कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस कोर्सेज एक्सेट्रा कर सकते हैं। इसमें सभी के अंतर्गत इंटीरियर डिज़ाइनिंग कोर्स एक ऐसा वैल्यूएबल कोर्स है जिसकी डिमांड आज के युग में बहुत ज़्यादा है और दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। वैसे तो दोस्तों इसमें से एक भी कोर्स ऐसा नहीं है जिसका स्कोप मार्केट में आज के टाइम में कम हो, लेकिन इंटीरियर डिज़ाइनिंग कोर्स भी आज के जो टाइम है काफ़ी ज़्यादा स्कोप में। इंटीरियर डिज़ाइनर वर्क में आप क्या क्या काम कर सकते हैं देखते हैं। अपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, ऑफिस में, कोठी में, हॉस्पिटल, होटल, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम या फिर सार्वजनिक स्थलों को आंतरिक रूप से खूबसूरती प्रदान करने के लिए। और इसी प्रकार से डिज़ाइन करने वाले डिज़ाइनर्स को इंटीरियर डिज़ाइनर्स कहते हैं। तो आजकल आप बहुत स्कोप में है, आप 12th के बाद इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपको अच्छा सैलरी पैकेज मिल सके। बेसिकली आप योगा में भी बहुत ही अच्छा करियर बना सकते हैं। इंडिया में हैं जो डिप्लोमा इन योगा और डिग्री इन योगा करवाते हैं। योगा कोर्स पूरा करने के बाद आप कई ऐसे इंस्टीट्यूट कई ऐसे जगह क्षेत्र होते हैं जहां आप जॉब कर सकते हैं, जैसे योगा टीचर, योग का उपचार हेतु, योग मन और शरीर स्वास्थ्य उपचार हेतु, या फिर आप खुद का भी ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं। अब आता है आपका लास्ट कोर्स, एनिमेशन
डिज़ाइनिंग कोर्स। इस कोर्स को भी आप 12th के बाद आसानी से कर सकते हैं। ये कोर्स डिप्लोमा और डिग्री दोनों में अवेलेबल है, जिसकी ड्यूरेशन 1 ईयर से 3 इयर्स तक होती है। एनिमेशन कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप डायरेक्टर, प्रोडक्शन डिज़ाइनर, स्क्रिप्ट राइटर, लेआउट आर्टिस्ट, डिजिटल पेंटर आदि के तौर पर भी काम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी वीडियोस को आप तक पहुंचाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें। इससे क्या होता है कि मेरा मोटिवेशन बनता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना